मैं मंदाकिनी गुप्ता उत्तर प्रदेश के जिला जालौन से हूँ। पूरा संसार दैव्य शक्ति को जिस विश्वास से पूजता है, मानता है, जानता है। मैं एक शब्द में कहूँ कि दैव्य शक्ति संसार के प्रति ठीक विपरीत है। जैसा संसार सोचता, मानता, जानता है, वैसी नहीं है। मैं हिंदू देवी देवताओं की बात कर रही हूँ। वो भगवान श्री राम और सीता हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे महादेव और माता। इन लोगों का असली चेहरा ये है कि संसार के साथ स्वयं घोर अन्याय करते हैं। सांसारिक लोगों से, लड़का लड़कियों से, किसी व्यक्ति से महीनों, सालों या पूरा जीवन ये लोग बात करते हैं। आश्चर्य लग रहा होगा कि काफ़ी पूजा, व्रत, उपवास, नियम संयम से चलने के बाद स्वप्न में दर्शन होना भी बड़ी बात होती है, बड़ी मुश्किल से होती है। तो जब मैं बोल रही हूँ तो मैं ऐसे ही तो नहीं बोल दूँगी कुछ भी। मैं बैठी हूँ 2020 से 24 तक, मुझसे बात कर चुके 4 साल, और 4 साल की मैं पूरी बातें उजागर करूँगी। और किसी धर्मगुरु में अगर हो सामर्थ्य तो मेरा कोई एक शब्द भी झूठ कह दे तो मैं देख लूँगी। स्वयं अपने इष्ट देव से पूछ लें कि मंदाकिनी गुप्ता ऐसा बोल रही हैं महादेव माता के बारे में, तो क्या ये झूठ है या सत्य है, जवाब स्वयं मिल जाएगा। आश्चर्य लग रहा होगा, पहली बार सुन रहे हैं, पर उनको आश्चर्य नहीं लग रहा होगा जिन लोगों से बात हो रही है। और जिन लोगों से बात करते हैं, आप लोगों को पता अब तक इसलिए नहीं चला, बाकी लोगों को ये धमकियां देते हैं, किसी को बताना नहीं, उस बात की धमकी देते हैं, उजागर करने से रोकते हैं, तो कोई उजागर नहीं कर पाया। और ये टारगेट 2 वे में करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी को मालामाल कर देते हैं तो किसी को भंगी बना देते हैं। व्यक्ति की स्वयं की जो क्षमता होती है एक मनुष्य की, उसकी क्षमताओं का हनन करते हैं, उससे बातें करके टाइम वेस्ट करते हैं, शक्ति में बांधकर उसको कष्ट देते हैं। कम शब्दों में बोल रही हूँ, पर एक एक शब्द सत्य है। मीडिया में रख चुकी हूँ, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके फरवरी में। उसी टाइम करीब 20-25 लोगों के कॉल भी आए थे जिन्होंने बताया कि जो आपके साथ हुआ ऐसा मेरे साथ भी हो चुका। 8 साल से हमसे कोई कह रहा भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, कोई कह रहा 6 साल से हमसे माता बात कर रहे हैं, कोई कह रहा 5 साल से हमसे महादेव बात कर रहे हैं, या हमसे इतने साल कर चुके। तो क्या मैं ऐसे ही बोल दूँगी? मैं अपना बोलती तो आपको ऐसा लगता, बाकी लोग भी ऐसा बोल रहे हैं, और वो लोग भी उजागर करना चाहते हैं। अभी मैं करूँगी, उनकी इच्छा, वो भी करना चाहें करेंगे, पर ये उजागर करने नहीं देते हैं, बहुत दबोच देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, बहुत धमकियां देते। पर इतना मैं कहूँ कि कर कुछ नहीं पाते, बिगाड़ कुछ नहीं पाते। कहने का मतलब जिसे करना है वो कर लेता। इनकी जो धमकियां हैं ना, ये कहें कि मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा, तो संसार जिस विश्वास से महादेव को जानता है कि वो तीनों लोक के स्वामी है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं जो बोल रही हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द सत्य है। मैं अभी जिंदा हूँ, संसार के सामने आऊँगी, और एक एक शब्द को आप स्वयं अपने इष्ट देव से पूछेंगे, आपको जवाब देंगे। भले ही टाइम लगेगा, वो खुद कहेंगे कि जो मंदाकिनी कह रही है हाँ ये सत्य है, उसको सत्य मालूम है। तो जो ये मारने की धमकी देते ना कि मैं तुम्हें किसी भी दिन तुम बस सोती रह जाओगी, मैं मार दूंगा। आप लोग ये जानते हो कि महादेव के पास ही शक्ति है, तो ये महादेव के पास शक्ति नहीं है। मैं उन्हीं महादेव की बात कर रही हूँ जिनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिन्हें देवादिदेव महादेव कहते हैं। उन्हीं माता की बात कर रही हूँ जिनकी 51 शक्तिपीठ हैं। इसी विश्वास से मानते जानते पूजते ना आप कि वो महादेव माता के हैं, और वो हैं, वो उनकी इच्छा वो किसी का अंत कर दें। तो ये धमकी मुझे भी दी थी पर कर नहीं पाए, और फिर बाद में बताते हैं लास्ट 23 या 24 में कि वो तो मैं ऐसे ही डरवाता हूँ, ये शक्ति मेरे पास नहीं है, मैं अंत करने की शक्ति नहीं है मेरे पास।
सिर्फ धमकी से ही कोई डर जाए तो ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि धर्मगुरु जो प्रचार प्रसार करते हैं, जो शब्दों से लोगों को, संसार को डरवाते हैं, संसार ने सब कुछ मान लिया। जो धर्मगुरुओं ने सारे शब्द जितने फैला दिए, संसार ने मान लिया। मैं भी मानती थी, ऐसा नहीं है। इष्ट देव महादेव को मानकर मैंने भी पूजा की। पर जब साक्षात्कार सीधे आत्मा में बोलते हैं, जैसे प्रत्यक्ष दो व्यक्ति से बात, ऐसे ही वो आत्मा में बोलकर बातें हुई। और ऐसे ही नहीं बता दिया कुछ भी, हर चीज़ के पीछे कुछ कारण है। महीनों सालों बात हुई, करते रहे, कुछ बोला फिर नहीं। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा टाइम किसी के साथ स्पेंड करे तो उसकी अंदर की सारी सच्चाई तो जान ही लेता है। और इन्होंने स्वयं फिर अपने मुंह से स्वयं बोल दिया कि हाँ मैं तो यूँ ऐसा ही हूँ, संसार जो जानता है मैं वो नहीं हूँ। और भी बहुत कुछ सत्य है, मैं आगे रखूँगी। पर जिन लोगों से बात कर रहे हैं, आप सोचें आपको ख़त्म कर देंगे, तो इनकी ताकत नहीं है। वो राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे महादेव, धर्मगुरु जितने भी हैं ना, हजारों लाखों, सुन लें कि मंदाकिनी गुप्ता जो कह रही ना, महामंडलेश्वर शंकराचार्य, कोई भी कि क्या बोल रही है, पागल है। पागल और मूर्ख ये बहुत छोटा सा शब्द है जो आप मुझे कह के मेरे सत्य को ठुकरा सकते। मुझे पागल कहना आपको शोभायमान लगता है? अपने आप स्वयं इष्ट देव से पूछ लो ना कि मंदाकिनी गुप्ता जो कह रही हैं क्या वो झूठ है या सत्य है। आपको जवाब स्वयं मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने शुरुआत की है। मैं तो पूरा सत्य बताऊंगी कि धरती के नीचे का, धरती के ऊपर का, ये महादेव शब्द भी कहाँ से, कब, कैसे प्रारंभ हुआ, ये शिवलिंग जितने ज्योतिर्लिंग हैं ये कहाँ से कैसे बने, जो 51 शक्तिपीठ है ये सत्य है झूठ है, क्या है इन सब के पीछे कहानी। पर अंत करने की शक्ति इनके पास नहीं है। और क्या सत्य है क्या झूठ है, मैं धीरे धीरे सब रखूँगी। और आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोगों का सभी का अधिकार है। जिसके जो इष्ट देव हैं, हम पर क्यों विश्वास करेंगे आप लोग? हम तो मना कर रहे हैं, आप मुझ पर विश्वास कोई मत करना। आप अपने इष्ट देव से पूछो ना कि कोई मंदाकिनी गुप्ता हैं वो ऐसा कह रही हैं। भगवान श्री कृष्ण है, आपके कृष्ण से पूछिए। अगर हो कृष्ण की ताकत, माता की, राधा की, कृष्ण की, महादेव की, किसी की हो ताकत, हिंदू देवी देवता की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी अपने ऊपर अन्य लोग मत लें। किसी की हो ताकत कि मंदाकिनी का एक शब्द भी झूठ बोल दें तो बोल कर दिखाएं। आप मुझे बताना कि भगवान श्री कृष्ण ने ये आपका झूठ कहा है। पूछिएगा, पहले जवाब ले लीजिए, जो जवाब मिले आप मुझे बताइएगा, मैं सुनूंगी, उसके बाद भी जवाब दूंगी।